कि आपके बीच में मैं परमेश्वर के बातों को कहूँ। ऐसा जब तक प्रभु किसी को अगुवाई नहीं करता या खड़ा नहीं करता, प्रभु के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार आप आए। आप यहाँ पर अकस्मात नहीं आए, एक्सीडेंटली आप यहाँ पर नहीं आए। परमेश्वर ने बहुत पहले से ही आपको नियुक्त किया है, आपको बुलाया है, आपको चुना है, और आज यहाँ पर परमेश्वर के उपस्थिति में आप आए हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज अब एक बात को देखेंगे, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है। हालेलुया। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है। आप बोलेंगे आपके आज के दिन में आपको क्या लगता है, क्या आपको आवश्यकता है। जिससे आज ये मिलने से आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, आपके मन में एक आनंद आ जाए। ऐसे कौन सी चीज आपको जरूरत है। अगर परमेश्वर की इच्छा का अनुसार अगर है, आज देने वाला है। हालेलुया। बोलिए, आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए आपको। हाँ, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। आप साथ तो है और ज़्यादा रहना चाहते हैं। ठीक है, आप साथ रहिए, क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको क्या चाहिए। लता दीदी, अश्विनी, तुम्हारा काय हवे ताई, तुम्ही सांगा तुम्हाला काय पाहिजे। हाँ? ताली बजाओ। दीदी ने बिल्कुल सही कहा। पहले बार आप चर्च में आए है ना, जो आज पहले बार आए चर्च में, थोड़ा खड़े हो जाए प्लीज। जो पहले बार आए चर्च में, बेटा आप भी पहले बार आए। जो पहले बार आए चर्च में, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अब ताली बजा के आपका स्वागत है। सच बात है, ये दुनिया में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। ठीक है, सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। आज हमारे दीदी, क्या नाम है उनका, वैशाली, सरिता पाटिल। सरिता पाटिल के घर में, मतलब उनके जीवन में अब खुद का घर नहीं, बराबर। बहुत दिन से सोच रहे घर बना, नहीं बन पा रहे। आज आपको अचानक कोई आ गए, दीदी भैया हालेलुया, तुम्हारे घर बिल्कुल तैयार, बनके तैयार है, तुम ले लो। पहले मनोज भैया पूछेगा हालेलुया, घर कुटे हैं। मैं बोलूँगा ऑटो मैन के पास। हालेलुया। ऑटो मैन का आगे क्या है, पापड़, दौड़ा बैठ के आगे, दूध दौड़ा का आगे।
नहीं इतना दूर नहीं है। हाँ ये गुरु धाम आएगा उधर। हालेलुया। उन्हें ये बोलेंगे और कोई जगह नहीं मिला इसमें, ये दूर पड़ता है। अरे तुम्हारा मुफ्त दे दो, तारीफ पर खुशी मिली क्या? खुशी मिली क्या? थोड़ा बहुत पैसा देवा लागला तर पण देऊ टाकतो, तरी पण आमच्या इच्छेनुसार मला पगार पाहिजे। भाई घर करो से, ठीक है? हालेलुया। मगर प्रॉब्लम क्या है? शांति हम चाहते हैं, शांति पाने के लिए हम प्रयास कहाँ करें? हालेलुया। शांति पाने के लिए प्रयास कितने हम करते हैं? हालेलुया। कमाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाने का तैयारी करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, घर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। सही बोला गलत बोला? मगर शांति पाने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं? हालेलुया। मैंने एक घर में जाकर पढ़ा पढ़ के बोला, संडे के दिन चर्च में आया करो। बोले मेरे को काम देता है। मैंने कहा कम से कम 1 घंटे के लिए आया करो। क्या करो? हाँ, जरूरी नहीं है, चलो ठीक है, आपका मजबूरी है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप बैठो मत, ठीक है? कम से कम बीच में 10 बजे से 11 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कम से कम आज खाना है, हम दावत दे रहे हैं, हमारा कलीसिया के लोग दावत दे रहे हैं, सुना मैं नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। कलीसिया के लोग जो कलीसिया में नहीं भी आने वाले को, कभी कभी आने वाले को दावत देते हैं, आओ हमारे साथ मिलकर हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आनंद मनाएंगे, हम मिलकर खाना बना करेंगे। हालेलुया। तो भी नहीं आते। फिर बाद में मेरे घर में शांति चाहिए, मेरे घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। कैसे मिले? कैसे मिले बताइए? हालेलुया। शांति के लिए हमें भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आज हम उस बात के लिए हम जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 90 पर हम देखते हैं, क्योंकि हिंदी में शांति का ये शब्द नहीं आता है। मेल कराने वाले की बात आता है अंग्रेजी में, और भाषा में शांति के बाद आता है। हालेलुया। 9 को पढ़ेंगे। धन्य है वे वाले हैं जो वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। नहीं, धन्य है वे मेल कराने वाले हैं जो, देखो एक एक शब्द बहुत, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप मेल कराते हैं, शांति को आप स्थापित करते हैं। शांति कब होगा? मैं आपको उस बात को मैं बताने के लिए मैं प्रयास करूंगा। जो पहले व्यक्ति, पहले आदमी क्या कौन था? जोर से कुछ बोला करो, नहीं तो मैं सोचूंगा आप लोग यहाँ नहीं है, तो आप लोग सो गए, मैं सोचूंगा सोए क्या जागे हैं? एक हालेलुया बोले। अब यहाँ सब सो गए, तो सोने वाले सब मिलकर जोर से हालेलुया बोले।
सो के भी जग जाए, ये भी अच्छी बात। अगर जागते हुए सोने से अच्छा सोते हुए जागना और सबसे अच्छा। हालेलुया। पहले मनुष्य कौन था? आदम। आदम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया। पाप क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन पाप है। परमेश्वर का आज्ञा जो नहीं मानता है वो सबसे बड़ा पाप। अब उसका परिणाम क्या हुआ? जो अदन वाटिका में जो परमेश्वर का रहने का स्थान था, हालेलुया, अदन वाटिका जो परमेश्वर का रहने का स्थान था, वहां से उसको जाना, हालेलुया। यानी कि पाप जो है वो आपको परमेश्वर से अलग करता है। पाप जो है आपको परमेश्वर से अलग करता है, हालेलुया। परमेश्वर ने अदन वाटिका से आदम को भगा दिया, हालेलुया, और अंदर आने के लिए रुकावट डाल दिया। और मनुष्य जाति लगातार वो पाप करता गया, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करता गया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप बोल सकते हैं कि दुनिया में पहले मर्डर किसने किया? हाँ, ये जोर से बोलो। हाँ, कैट कौन था? कैट कौन था? जो गाली बोला था कैसे थी? हाँ, अरे जोर से बोलो ना। आदम का कौन था? बेटा था। मतलब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, उसने केवल वो वृक्ष का फल खाया, छोटा एक उल्लंघन, आज्ञा का छोटा उल्लंघन किया। उसका बेटा क्या कर दिया? सबसे बड़ा पाप कर दिया। कारण क्या है? आदम के अंदर पाप आ गया, वो बेटे के अंदर कार्य करने लगा, हालेलुया। इसने छोटा सा एक पाप किया, छोटा सा ही तो है, हम ऐसे ही बोलेंगे, ये मत का बोलते खाली। उसने क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और किसका मर्डर किया? औरों को किसी की जगह मर्डर किया? अपने भाई को, सन के भाई को। आज पूरा दुनिया एक पाप में मर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो का पत्री 6:23 क्या कहता है? पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु के पास अनंत काल का जीवन रखा हुआ है, हालेलुया। और वो कौन देने वाला है? किसके द्वारा हमें मिल सकता है? यीशु के द्वारा। अनंत जीवन किसके पास मिलेगा? यीशु के पास से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि हमने पाप का क्षमा मांगा है। अब जो यहाँ बैठे हैं प्रभु के अनुयायी है,
प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं और प्रभु के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा लिए हैं। इसका मतलब यीशु मेरे लिए मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन जी उठा और मैं भी एक दिन जी उठूंगा और अनंत काल का जीवन में प्रवेश करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यानी कि आपको एक बात समझना है, पाप क्षमा मांगना है, इसका मतलब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना यानी मैं अपने पापों को क्षमा मांगना। आज हम अपने हाथ में रोटी और दाखरस था, हालेलुया, मगर हमने प्रार्थना की पाप क्षमा, ताकि हमारा प्रभु यीशु के अंदर मेल मिलाप हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अपन बोलते हैं शांति का वार्तालाप हो रहा है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में। हालेलुया। इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ऐसा शांति का वार्तालाप माने क्या है? बोलिए ना, शांति का वार्तालाप मेरे क्या है? सुसमाचार, मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब क्या है? मेल मिलाप का मतलब क्या है? बातचीत करना मेल मिलाप है क्या? एक दूसरे के समस्या को समझकर, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये छोड़ता हूँ, तुम मेरे लिए ये छोड़ना। हालेलुया। हाँ, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप कैसा होता है? पति को पत्नी बोलती है मेरे को तुम मारना नहीं। हालेलुया। तो पति क्या बोलता है? तू मेरे से मुंह मत लगाना, तू मेरे को बहुत बोलती है। सही है कि गलत है? हालेलुया। इधर बोलना बंद हुआ, यहाँ पर मारना बंद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये नहीं है केवल बोलना और मारना, मैं आपको समझने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे हमको समझना पड़ता है। हालेलुया। उसमें हमको समझौता करना पड़ता है, क्षमा मांगना पड़ता है। हालेलुया। मी चुकीने एक काम केलं, आता समोर मी असं करणार नाही। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जब एक दूसरे के साथ एक वायदा बन जाता है तो वहां पर क्या मिलता है? शांति मिलता है, मेल मिलाप होता है, शांति होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम अभी तक कर रहे हैं क्या? हम करने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं? ये बात अलग है। कहीं तुम्ही काय पण सांगा मी तीच करीन। कभी कभी आदमी ऐसा होता है, औरत भी ऐसी होती है। और कई बार औरत ऐसे भी होते हैं। तो कितने क्या मारेगा तू? तो मार के देख, मैं नहीं बदलने वाली।
मैंने देखा ऐसे लोगों को, ऐसे पति भी पत्नी ने भी प्यार करे, कुछ भी बोले तू जैसा मी ऐकतो तुम्ही नीट होऊन जा, मी तर नीट होणारच नाही, मी माझ्या सोय सोडणारच नाही. हालेलुया. क्या परंतु मैं आपके पास कहता हूं, आप प्रभु में होकर प्रभु के पास आप सभी बातों को दे दो. अब मैं नहीं जीवित रहा, यदि हम अपने सारे समस्या को परमेश्वर के हाथ में यदि दे देते हैं तो परमेश्वर उसको कैसा ठीक करेगा आपको नहीं मालूम. चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, बराबर फिट करेगा, बराबर फिट करेगा. मगर आपको इंतजार करने के जरूरत है. मगर हमारा मुंह तो बंद होता ही नहीं ना, हम तो बोलते रहे. अगर मुंह से नहीं बोलेंगे तो इशारे से बोलेंगे. हालेलुया, हालेलुया. तू सुधरने वाला नहीं. ऐसा नहीं, हमारे अंदर एक समर्पण चाहिए. हालेलुया. अगर हम समर्पण करके प्रभु में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं. हालेलुया. आगे बढ़ेंगे. जो क्षमा है वो प्रभु के पास से हमें मिलता है. हम किसी के पास जाके क्षमा मांगने के पहले प्रभु परमेश्वर के पास जाएं और उनके पास से हम अपना क्षमा मांगे और हम अर्पण करें. हालेलुया. कोई आदमी, कोई मनुष्य आपको कोई क्षमा करे या ना करे, हालेलुया, मेरा परमेश्वर क्षमा करने योग्य है. वो क्षमा करता है, आपके मन को वो जानता है. हालेलुया. हाँ, और आपको क्षमा कहां से मिलेगा? वैसे हमको क्षमा कहां से मिलेगा? या हमें शांति कहां मिलेगा? सॉरी, हमको शांति कहां से मिलेगा? मेरे को बैंगन का सब्जी कहां से मिलेगा? पता. अरे कोणीतरी सांगा, बैंगन का सब्जी कहां से मिलेगा मेरे पास? दुकान से, मार्केट से. सब्जी के बात, बैंगन का सब्जी कैसे मिलेगा? अरे वही तो मैं पूछ रहा, कहाँ से मिलेगा? किसके घर से? अपने खुद के घर से. अपने खुद के घर से. हाँ? अपने खुद के घर से मिलेगा. ये सब्जी वाले का है. हाँ? बोलिए जोर से. हाँ, बराबर बोलो. जिसके घर में बैंगन का सब्जी होगा वही मुझे बैंगन का सब्जी दे सकता है ना. हालेलुया. जिसके घर में आलू का सब्जी है, मेरे को बैंगन का सब्जी कैसे देगा? हालेलुया. मेरे को पैसा कौन देगा? दानियल भैया देंगे, उनके पास पैसा है. प्रेज़ द लॉर्ड. जिनके पास है कोई दे सकता है. हालेलुया. भाई छोटी छोटी बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा.
शांति कौन देगा? जिसके पास शांति है वो देगा। हालेलुया। वो सिंपल बात है, जिसके पास शांति है वो देगा। अरे पूरा गुस्सा भरा हुआ अश्विनी के अंदर, वो उनके पास जाऊंगा तो अभी तो तैयार है मेरे को थप्पड़ मारने के लिए। मैं बोलूंगा अश्विनी मेरे को शांति दे, वो क्या देंगे? तो शांति मांगने मेरा, तू मेरा हाथ नहीं देख रहे? हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात बहुत छोटी एकदम सिंपल बात है। हालेलुया, आपको समझ में आए वो बात? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शांति जिसके पास है वो ही शांति दे सकता है। आज दुनिया में किसके पास शांति है? प्रभु परमेश्वर के पास ही शांति है। अच्छा, किसके पास शांति रह सकता है? नहीं, किसके पास से मिलेगा? क्यों उसके पास से मिलेगा? वो शांति का राजा है, ठीक है। वो क्यों शांति का राजा बन जाता है? वो शांति का राजा इसलिए है, वो शांति दाता इसलिए है, उसका पास भरपूर है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु देता है। हालेलुया। क्योंकि उसका पास है इसलिए देता है। मैंने सिंपल बताया, जिसके पास बैंगन का सब्जी देगा तो बैंगन का सब्जी देगा, जिसके पास आलू का सब्जी देगा वो बैंगन का सब्जी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। हालेलुया। परमेश्वर शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, क्योंकि उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके पास है। भरपूर, परिपूर्णता। हालेलुया। वेरोनिका को बोलते तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कमियां है। मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं है, वो नहीं है। हालेलुया। सब किसके पास है? मेरे पास भी नहीं। ये दुनिया में किसी के पास सब कुछ नहीं है। सब कुछ अगर है मेरा परमेश्वर के पास, उसको और कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको जो चाहिए वो सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ भरपूर उसके पास है, इसलिए वो शांति दे सकता है। उसके पास कमी नहीं है। तो मेरी जरूरत है, मगर दाऊद राजा कहता है, क्या कहता है? यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। मेरा काय होना नहीं। हालेलुया। मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है, दाऊद राजा बोलता है। उसके अंदर शांति वास कर रहा है, उसको कोई कमी महसूस नहीं हो रहा है। आज वो जीवन आपके हमारा अंदर वो परमेश्वर देना चाहता है। आज हम मेल मिलाप करने के लिए तैयार थे। यदि हम मेल मिलाप के अंदर शांति देने वाले, शांति करने वाले यदि बन जाते हैं तो कहते हैं परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। हम कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, मगर मैं पूछता आपके अंदर वो शांति है क्या? मेल मिलाप का आत्मा दिया है क्या? आज परमेश्वर हमसे कहता है तुम्हें वही सेवा दिया गया है। हालेलुया। मेल मिलाप का सेवा परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। आज हम अपने जीवन में क्या करते हैं?
हमारे पास कितना सहनशीलता है। रोशनी आई एक सांगितलं माझ्याकडून 2 मिनिटे क्या वंदना दीदी बरोबर आहे की नाही? हालेलुया। हमारे पास सहनशीलता नहीं, बराबर है। तो परमेश्वर हम पर कैसे स्थिर रह सकता है? हमको सहना पड़ेगा। शांति कैसे कायम कर सकते हैं? पहले रोशनी को ये सोचना पड़ेगा आई कौन है? आई माझा दुश्मन है, सतावणार है, या माझा आई है यानी मला जन्म दिले है। जो मेरे को जन्म दिया है वो मेरे लिए भलाई करेगा या बुराई करेगा? मेरा भलाई चाहेंगे या बुराई चाहेंगे? ये समझ ही नहीं है, इसलिए तो झगड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं रोशनी कुछ टारगेट नहीं बना रहा हूँ, मेरे बच्ची है, मैं उसको इस्तेमाल करने का प्रयास कर। हालेलुया। उसके कंधे पे बंदूक लेके मैं चला रहा। यदि कुछ कमी है आज हमें बदलने की फैसला। हम उनके संतान बनना है, हम मेल मिलाप का कार्य करने वाला बनने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। यीशु ने आपके मेरे पापों को कब क्षमा किया? कब क्षमा किया? हम धर्मी बनने के बाद या धर्मी बनने के पहले? हम जब पापी ही थे, हम जब पापी ही थे तब मैंने मेरे पापों को कबूल किया और परमेश्वर से मैंने क्षमा मांगा। परमेश्वर ने मुझे दंड नहीं दिया परंतु क्षमा किया। हालेलुया। इसके मतलब यह है कि परमेश्वर ने मुझे दंड नहीं दिया, मुझे क्षमा किया है, फिर मेरे विरुद्ध जो पाप करता है उसको भी मैं कोई भी क्यों ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सड़क पे चलते चलते हमारे साथ कोई झगड़ देता है, झगड़ा कर लेता है, अगर वो बोलेगा सॉरी, हालेलुया, तो हम क्षमा करते कि नहीं करते? क्षमा करते। मगर मेरे बीवी या मेरे पति यदि कुछ कर ले, हमको क्षमा करने के लिए क्षमा हम जल्दी करते हैं या देरी से करते हैं? हालेलुया। अब दूसरों को आसानी से क्षमा कर देते, मगर अपने घर में हम बराबर नहीं करते। क्यों कविता दीदी? विचार कर लेते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। समय बहुत बीतते जा रहा है, अभी तक तो मैंने संदेश में आया है, क्योंकि देखिए इब्रानियों की किताब 13:20 पर इब्रानियों 13 अध्याय और 20 पर और शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु
यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के खून से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। 13:20। अब साक्षीदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के गुना से मरे हुए में से जिलाकर ले आया है। अब शांतिदाता परमेश्वर, हालेलुया, मेरे शांतिदाता परमेश्वर है। यदि हम उनके साथ अगर बना रहते हैं, देखिए यशायाह नबी का किताब 9 अध्याय और 7 पद में हम देखते हैं शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार कौन है? कौन है? यीशु मसीह। शांति का राजकुमार यीशु मसीह, हालेलुया। हाँ, देखिए यीशु मसीह जब इस जगत में आया, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 14 पद में हम क्या देखते हैं? 2 अध्याय और उसके 14 पद। आकाश में परमेश्वर की महिमा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वे प्रसन्न है। प्रभु यीशु मसीह में जो प्रसन्न रहेंगे, आपके मेरे अंदर शांति राज करेगी। शांति, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए शांति का सुसमाचार कहा जाता है। सुसमाचार क्या है? शांति का सुसमाचार। वो शांति जो है आपके और आपके परमेश्वर के अंदर मेल मिलाप को लाता है। यूनिटी, यूनिटी। क्योंकि जो पाप ने आपको और आपका परमेश्वर को अलग कर दिया, हमारा बीच में एक खाई बना दिया, ये क्रूस के द्वारा मेल मिला। हालेलुया। क्रूस के लिए ऐसा खड़ा, हालेलुया। खड़ा क्या है? स्वर्ग पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी। आड़ा एक आदमी या मनुष्य, यानी इस पृथ्वी ये दोनों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे, हालेलुया। यानी झगड़ा माने क्या है? क्या बोलते हैं? डिवीजन, भाग, दो भाग हो जाते। झगड़ा यानी हम उसका और एक कोई बात है हिंदी में कोई शब्द विभाजन। हालेलुया। झगड़ा माने विभाजन, शांति माने मेल मिलाप। हालेलुया। आज हम अपने जिंदगी में झगड़े में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के मिलने के लिए हमारे पास मन नहीं। डॉक्टर साहब, हालेलुया। परमेश्वर आपको और हमको मेल मिलाप के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। हाँ। और शांति स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
बलि देना, सैक्रिफाइस, बलि। हालेलुया। वो शांति स्थापित करने के लिए यीशु मसीह मेमना बनकर, बलि का मेमना बनकर अपने आप को बलि दे दी। हालेलुया। तो कितने लोग मारने के लिए तैयार, बलि देने के लिए तैयार? कोई एक आदमी उठा। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन को नहीं चाहता, यानी आपका प्राण को नहीं चाहता। हालेलुया। आपका जीवन को चाहता है। प्राण और जीवन दोनों में, प्राण यानी हमारा शरीर, जीवन माने आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण आपके अंदर है, परमेश्वर आपके आत्मा को चाहता है। हालेलुया। आत्मा को तो बलि दे दो यीशु के, वो शैतान के अंदर ना रहे। हालेलुया। फिर हम बलि क्या चढ़ा? बलि ये है मेरे आशा, मेरी इच्छा, मेरी लालच, मेरी जरूरतें। हालेलुया। इसका मैं परवाह ना करूं। कोई मुझे अपमानित करता है, कोई मुझे दूषण देता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं आप बेशर्म करो। हालेलुया। आप बोलेंगे क्या मैं बेशर्म बन गया? लो, प्रभु में आप बने रहो, वो सबको प्रभु के सामने रखो धन्यवाद के साथ कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरा हूँ। हालेलुया। तो भी मैं तेरे पीछे चलने वाले होने के बावजूद भी मेरे साथ ये सब हो रहा है, परंतु मुझे इस बात का कोई गम नहीं। हालेलुया। क्योंकि इससे ज्यादा तूने मेरे लिए दुख उठाया है। हालेलुया। आज दुनिया में यीशु मसीह के ऊपर उससे ज्यादा किसी ने भी दुख उठाया क्या? बताओ। हालेलुया। हाँ, हम टूट जाते हैं, हमको टूटना नहीं, हमको टूटना नहीं। प्रभु तूने इतना गाँव मेरे लिए तुम्हारा शरीर में लिया। हालेलुया। अब ये तो कुछ भी नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो कुछ भी नहीं, केवल मुझे इतना शक्ति देना सहन करने। ऐसे कितने लोग हम प्रार्थना कर सकते हैं? अगर अभी तक नहीं किया, आप प्रयास कर, प्रभु आपको शक्ति देगा, साथ में आपको स्वतंत्र भी करेगा, शक्ति भी देगा, स्वतंत्र भी करेगा। हालेलुया। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44-45। 44-45। अभी आज्ञा दिया है परमेश्वर ने, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से मारा पीटी करो। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? प्रेम रखो। आपका बैरी कौन है? ऐसे बोलते मेरे पति है, मेरे पत्नी है। अरे मैं आपको कहता हूँ वो तुम्हारे लिए आशीष है। आपके पति, आपके पत्नी जो है आपके लिए आशीष है। मैं हाथ तो उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको तकलीफ हो जाए, मगर मैं प्रभु में होकर, आपके पति है चाहे पत्नी हो, कैसे भी है, मैं अभी हाल ही में एक बहन से मैं कह रहा था, पहले आप इस बात का
अंगीकार करो जो मेरा पति है परमेश्वर ने मुझे दिया है वो अच्छा ही है। हालेलुया। मैं भाई लोगों से भी कहूंगा आप अपने पत्नी को यह स्वीकार करो यह परमेश्वर से मुझे मिला है ये अच्छी है अच्छी हो सकती है। हालेलुया हालेलुया बोलिए ना हालेलुया। मेरे साथ नहीं है अंकल मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं कैसे बोल सकती हूँ मेरा पति या मेरा पत्नी अच्छी है अच्छा है करके ये तो मेरे लिए मुसीबत है बोलेगी। हालेलुया सुनने के लिए अच्छा है अभी तो शादी नहीं होता। हालेलुया जब शादी करेंगे जैसे पत्नी मिली उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करें। हालेलुया। अगर पत्नी ठीक नहीं है मैं आपको बताता हूँ आपको सुधारने के लिए ऐसे पत्नी आपको दी है किसके लिए आपको सुधारने। अगर पति अच्छा नहीं है वो पत्नी को सुधारने के लिए परमेश्वर ने ऐसा पति दिया। तो मगर ये पति पत्नी ऐसे होते हैं मैं तो उसको सुधार के रखूंगी मगर दोनों नहीं सुधरते और उनका जिंदगी ऐसे ही चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब दूसरे को सुधारने से अच्छा है मैं सुधरूं। आई शुड चेंज मैं बदलना चाहिए। हालेलुया। मैं बदलूं तो दुनिया को मैं बदल सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। हाँ जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। परमेश्वर के पास कोई भिन्नता नहीं। हालेलुया। ऐसा होता है कि बारिश या धूप ऐसा होता है कि इसके घर में होता है उसके घर में नहीं होता। हालेलुया। सब जगह होता है प्रभु के लिए सब समानता है। तो वैसे ही हम भी अपने जीवन में ऐसे ही लेना चाहिए। हालेलुया। रोमियो के पत्री 8:14 रोमियो के पत्री 8 और 14 पद देखेंगे। मैं जल्दी अभी मेरे को बोलने की तो बहुत है परंतु इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र है। इसलिए कि देखिए 13-12 पद पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों ये भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर कि शरीर के अनुसार दिल करते। मेरे शरीर क्या बोलता है उसके अनुसार चलने के लिए हम शरीर का कर्जदार नहीं परंतु हम आत्मा से चलाए चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु के साथ आप बड़े रहेंगे आत्मा आपको चलाएगा आत्मा आपको अनुग्रह देगा आत्मा आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आपको चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप परमेश्वर की इच्छा ये है आपका जीवन में भलाई के रास्ते में आपको परमेश्वर चलाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे तुम्हारा नाश होगा। हालेलुया। शरीर के अनुसार यदि हम चलेंगे हम नाश होंगे।
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर चाहता है अपने इच्छा के अनुसार आप चलें। हालेलुया। शरीर कहता है तुम काम में मत जाओ, आराम करो। हालेलुया। शरीर बोलता है ये चीज बहुत टेस्टी है, इसको खाओ। आत्मा बोलता है ये हानिकारक है, इसको मत खाओ। हालेलुया। शरीर बोलता है समोसा भी खा लो, कचौड़ी भी खा लो। हालेलुया। हाँ, मिर्ची का भजिया भी खा लो, कितना भी तीखा क्यों ना हो। हालेलुया। आत्मा बोलता है खबरदार, तेरे को डब्बा लेके जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको समझने के लिए बात मैं साधारण तरीके से मैं समझा। हालेलुया। शरीर बोलता है उसने तुमको गाली दे दिया है, क्या क्या तुम क्या कम है, क्या तो कमजोर है क्या? हाँ? उसका जवाब तो नहीं दे सकता क्या? उसको इनके जवाब पत्थर से देना है। हालेलुया। आत्मा बोलता है काय के लिए झगड़ा करता है, वो तो बेवकूफ है, तू काय को बेवकूफ बनता है। जो झगड़ा करता है वो बेवकूफ है। हालेलुया। वो ना समझ के कारण मेरे से झगड़ा करता है, उसके समान में बेवकूफ बनना है क्या? गाली दिया तो क्या क्या करना? हालेलुया। मैं उस गाली के लायक मैं नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु मुझे जानता है। हालेलुया। आप चुपचाप चले जाएंगे, वो बात में पछताएगा। अरे यार शरीफ आदमी को मैंने गाली दे की, मैंने पाप कर लिया होता। हालेलुया। उसको क्षमा मांगने के लिए समय मिलेगा। यदि आपने उसे एक गाली दी, आपने दो गाली दे दी है, गाली का तो हालेलुया। दोनों को और परमेश्वर को क्रोध। हालेलुया। हाँ, 14 पद पढ़ेंगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और वो ही उन्हीं के अंदर शांति राज्य करेगा। हालेलुया। 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 हाँ, पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 पद, 14 अध्याय और उसका 33 पद। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप गड़बड़ी करने वाले में ना रहें। हालेलुया। अब अपने स्थान में खड़े हो। हम अपने आप में निर्णय लेना है, मुझे कहाँ खड़ा रहना है। भजन संहिता 120 से मैं आपको वचन सुनाऊंगा, आप सुनिए। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत समय से हम कहाँ हैं? भाइयों के साथ बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल के भाइयों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ।
परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं, परंतु मुझे उनसे लेना देना नहीं है। हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ मेल करने वाला, मेल करने के लिए जो आया यीशु, वो मेरे और आपका जीवन में यदि है तो हम मेल कराने वाले बने, ताकि परमेश्वर का संतान बन सके। ये दुनिया की बातें हमें शांति को नहीं दिला सकता, परंतु प्रभु यीशु को प्रभु माने, आत्मा से चलाए हुए यदि हम चलेंगे, आपके और मेरे अंदर शांति का राजकुमार राज्य करेगा और आप जो है उनका संतान कहलाए जाए। आपके अंदर शांति राज्य करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। प्रभु यीशु ने जैसे हमारे सारे पापों को क्षमा किया, वैसे ही आज तेरे अद्भुत उपस्थिति में हमारा बैरियों को हम क्षमा करते हैं, हमारे विरोधियों को हम क्षमा करते हैं, मेरे नहीं चाहने वाले को भी हम क्षमा करते हैं। मैं उनसे मेल करना चाहती हूँ और मैं अपना मेल मिलाप को उनके साथ बना के रखना चाहती हूँ। यीशु, तू मुझे मदद कर, तू मुझे अगुवाई कर, तू मेल मिलाप का परमेश्वर है। तू ये जगत में मेल मिलाप करने के लिए आया है, उसी सेवा करने के लिए हम हर एक को बुलाया है। जैसे हम अपने घरों को जाते हैं, हम अपने कामों में जाएंगे, हम ये दुनिया वालों का साथ करेंगे, तब प्रभु हम हर एक के अंदर तो वो आत्मा को भेज जो मेल मिलाप करने वाला है। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर शांति बना रहे और हम लोगों को शांति दिया करें और मेल मिलाप करें और लोगों को हम बैर ना करें, परंतु उनके साथ मेल मिलाप करके शांति को स्थापित करने के लिए हमें उपयोग कर। हमारे को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं, सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन। सब लोग से विनती है, खाना